मेडिटेशन स्किप करके रोज की तरह कैलोरी ट्रेनिंग नहीं कर सकते? बच्चों, मेडिटेशन भी कैलोरी ट्रेनिंग का ही एक जरूरी हिस्सा है। इससे याददाश्त तेज होती है। तुम रोज जो कैलोरी के नए नए पैंतरे सीखते हो, उन्हें याद रखना भी तो जरूरी है। सॉरी गुरुजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा था ध्यान लगाने की, मगर वो क्या हम ये मेडिटेशन स्किप करके रोज की तरह कैलोरी ट्रेनिंग नहीं कर सकते? बच्चों, मेडिटेशन भी कैलोरी ट्रेनिंग का ही एक जरूरी हिस्सा है। इससे याददाश्त तेज होती है। तो ये बताओ, कल सुबह नाश्ते में तुमने क्या खाया था? कल सुबह तो हमने नाश्ते में इडली खाई थी। इस गुत्थी को सुलझाने का एक रास्ता है मेरे पास, वो भी मेडिटेशन से। वो कैसे? अब सब अपनी आंखें बंद करेंगे। तुम दोनों अपने मन से सारे ख्याल दूर करके उन्नी और अमी के बारे में सोचो। अब सब ध्यान लगाओ। हमने कल नाश्ते में उपमा खाया था। गुरुजी, ये कौन सी कला है? ये एक खास तरह का मेडिटेशन है जिसमें अतीत में हुई घटनाओं को तुम्हारा मन साफ साफ देख सकता है। कैसे? पहले मेडिटेशन में माहिर होना पड़ेगा। मैं आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। यहाँ भी शांति नहीं है। क्या हुआ शाम, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। प्रॉमिस तोड़ा? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने सबको मेरा चूहे वाला सीक्रेट बता दिया। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हें दोस्त समझता था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मुझसे कभी बात मत करना। ठीक है, मत करो। इसी बहाने मुझे शांति तो मिलेगी। बीनू, बात ना करने से गलतफहमी और बढ़ सकती है, इसीलिए तुम शाम से बात करोगे। पर गुरुजी। पर वर कुछ नहीं, ये मेरा हुक्म है। बीनू। जी गुरुजी। इसे रख लो, शायद ये तुम्हारे काम आए। बस बहुत हो गया, अब तुम चुप रहोगे, एकदम चुप, और हम देखेंगे कि सच में क्या हुआ था। ठीक है। हाय। हाँ? अरे सॉरी बीनू, मैंने तुम पर शक किया। दे दो ना लेखा, प्लीज। अब कुछ नहीं हो सकता। दे दो ना लेखा, दे भी दो ना। प्लीज लेखा, प्लीज लौटा दो ना। प्लीज दे दो वापस। तुम सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन। जीतने के लिए तो सब खेलते हैं बेटा, पर ट्रॉफी ऑर्गेनाइजर्स को वापस दे दूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम सब अच्छे बच्चों की तरह ये फैसला कैसे बांटी जाएगी। क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक ही ट्रॉफी दो टीम्स ने जीती हो? विजेता हमेशा एक ही होता है। चलो बेटा, नारियल पानी पीकर आते हैं। ट्रॉफी हमारे पास ही होगी, हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। शांत हो जाओ शाम,
गुरुजी ने कहा ना हमें ट्रॉफी को अच्छे बच्चों की तरह बांटना चाहिए। हमें तो क्या अब हमें ट्रॉफी को काट कर इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे? मेरे पास एक सुझाव है। हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? तो फिर बीनू को बोलने दो। हम ट्रॉफी को दोनों गुरुकुल के बीच एक हमें ट्रॉफी पर देर नहीं लगेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि राका और धाना इस ट्रॉफी को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। बच्चों, अब ट्रॉफी के बारे में सोचना बंद करो। उस मजे के बारे में सोचो जो तुम्हें कलरी करने में आया। ट्रॉफी सिर्फ जीत की निशानी है। जीत की खुशी में ज्यादा मजा आता है। हम अब भी ट्रॉफी पर नजर रखने वाले हैं ना? हाँ, पर गुरुजी ने कहा ट्रॉफी के बारे में सोचना बंद करो और राका को ट्रॉफी यूं ही ले जाने दे। तो फिर मेरे पास एक प्लान है। और प्लान ये है कि चल बोल, कहाँ है मेरा मोबाइल? ए शाम के बच्चे, क्या बकवास कर रहे हैं? हम क्यों छुपाने लगे तेरा मोबाइल? हाँ शाम, किसी पर भी बिना सबूत के इल्जाम लगाना गलत बात है। मेरे पास एक आइडिया है। अमी, उन्नी, तुम दोनों गांव जाओ और किसी फोन से शाम के मोबाइल पे फोन करो। फोन जहाँ भी होगा बच जाएगा। कोई भी हमें फोन देने को तैयार नहीं है। अब क्या करें अम्मी? अरे कितनी बार बताऊं, ये राधे श्याम का नंबर नहीं है। दोबारा फोन मत करना। अम्मी देखो, गुरुवीटा के पास मोबाइल है। क्या चाहिए? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें आपका फोन चाहिए। बस एक कॉल करनी है। जल्दी करो। हेलो श्याम। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो गलत है। तो आपको सही नंबर पता है क्या? हेलो हेलो। अरे अब तक 10 फोन लगा चुके हो, और कितने लगाओगे? बस एक और, बस एक और। बीच में मत आ बीनू। हाँ बीनू, ये मेरे और शाम के बीच का मामला है। ये लीजिए, आपका फोन खराब हो गया। ओहो, तुम दोनों। ना, जरा वो बैग तो चेक कर। मैंने पहले ही कहा था, किसी पे भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सॉरी बीनू, गलती हो गई। सॉरी मुझे नहीं, उन्हें बोलो। सॉरी राका, सॉरी धाना, मुझसे गलती हो गई। सॉरी, गलती हो गई। भूल जाओ। राका, शाम सच में शर्मिंदा है। वो तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, कुछ भी? हाँ? आज के लिए इतने बेर काफी है। इन फलों को तो देखो, कैसे चमक रहे हैं। चलो कुछ फल तोड़ लेते हैं। हाँ, क्या हुआ? रुक क्यों गई? याद नहीं, अप्पा ने जादुई चीजों के पास जाने से मना किया है, खासकर किसी भी नई और अनजान चीज के पास। वो बात तो है, मगर जरा देखो तो उन बेरों को। क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं हो रही उन्हें करीब से देखने की? जिज्ञासा तो हो रही है, मगर अप्पा की बात।
कितनी फिसलन है, खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। अप्पा की कहीं बात मानते तो यहाँ नहीं फंसते। देर तो गए, चलो गुरुकुल वापस चले।